नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पाल राजवंश के बारे में, जिन्होंने 750 से लेकर 1150 एडी तक रूल किया, खासकर बंगाल के इलाके में। आप पहले तो इनका मैप देख लीजिए, ये इनका टेरिटोरियल मैप है। आपको बता दूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 डायनेस्टी आपस में इनके बीच हमेशा तनातनी रहती थी, गंगा यमुना दोआब के कंट्रोल को लेकर, क्योंकि सबसे फर्टाइल दोआब यही माना जाता था तब भी और आज भी। ठीक, वो 3 राजवंश कौन थे, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनके बीच में ट्राइपैटाइट स्ट्रगल था। एक तरफ थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे तरफ थे बंगाल के पाल डायनेस्टी और तीसरे तरफ थे दक्कन के राष्ट्रकूट वंश। और ये तीनों आपस में भिड़ते रहते थे गंगा यमुना दोआब के कंट्रोल को लेकर। तो पाल डायनेस्टी उनमें से एक थे जिसने 750 से लेकर 1150 तक रूल किया। अच्छा जी, नाउ टेरिटरीज इन पाल कंट्रोल। द पाल कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। सिंपल सी बात है, अगर आप इन तीनों डायनेस्टी में पाल राजवंश को देखेंगे तो गंगा जो गैंगेटिक प्लेन है उसके ईस्टर्न साइड के एक बहुत बड़े एरिया को ये लोग कंट्रोल करते थे। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, पाल आल्सो डेराइव्ड इनकम फ्रॉम देयर वाइड कमर्शियल कॉन्टैक्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, इनको 2 फायदा होता था अपनी टेरिटोरियल कह सकते हैं कि एरिया का। नंबर 1, पहली बात तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गैंगेटिक प्लेन के ईस्टर्न साइड में थे, अच्छी खासी फर्टाइल ज़मीन थी, तो इनको एग्रीकल्चर से मतलब कृषि से अच्छी खासी रेवेन्यू होती थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो बंगाल का इलाका है वो कोस्टल इलाका है, तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे प्रेजेंट डे का आप देख सकते हैं, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, जो आसियान कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनका एक वाइड कमर्शियल कांटेक्ट भी था, व्यापार का कांटेक्ट भी था। तो ये 2 फायदे थे इनके टेरिटोरियल बाउंड्री के। पाल को संस्कृत में कहते हैं प्रोटेक्टर। आपने पढ़ा होगा कि हमारे सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर, भगवान विष्णु क्या है, प्रोटेक्टर, और भगवान भोले शंकर क्या है, डिस्ट्रॉयर। तो आपने पालनकर्ता के तौर पर नाम सुना होगा भगवान विष्णु का, कि पालन करता है भगवान विष्णु। तो पाल का मतलब वो होता है जो पालन करता है, जो प्रोटेक्टर होता है। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब ये होता है। और याद रखिएगा कि ये जो डायनेस्टी थी ये महायान बुद्धिज्म की स्टॉन्च सपोर्टर थी, मतलब कट्टर सपोर्टर थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी कैपिटल क्या थी, प्रेजेंट डे का मुंगेर, जो कि बिहार में है, जिसको मुद्दागिरी भी कहते थे उस दौर में। तो मुंगेर याद रखिएगा इनकी कैपिटल थी पाल डायनेस्टी की। आप देखेंगे बिहार और बंगाल का बॉर्डर, तब तो इस लगभग सब कुछ एक ही था। तब तो बिहार अलग नहीं था, बंगाल अलग नहीं था, उड़ीसा अलग नहीं था। अच्छा, इस राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं गोपाल। 750 से लेकर 770 एडी तक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 20 साल तक इन्होंने रूल किया था पाल डायनेस्टी में। इसके फाउंडर कहे जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बिहार के उदांतपुरी में एक बड़ी ही फेमस मॉनेस्ट्री बनाई थी। और ये भी कहा जाता है कि बिहार के नालंदा महाविहार के बाद दूसरा जो महाविहार था वो उदांतपुरी था। देख सकते हैं अब इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल खस्ता गई है, क्योंकि सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आप कह सकते हैं कि अब इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने वक्त में ये नालंदा महाविहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा विहार था उदांतपुरी मॉनेस्ट्री। और इसका निर्माण पाल वंश के संस्थापक पहले राजा गोपाल ने करवाया था। इसके अलावा इनको बंगाल का पहला बुद्धिस्ट मोनार्क कहा जाता था। इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था। आपने पढ़ा था ना कि पाल वंश स्टॉन्च सपोर्टर था महायान बुद्धिज्म का। तो आपके गोपाल थे, गोपाल पहले बुद्धिस्ट मोनार्क थे बंगाल के आफ्टर कन्वर्टिंग टू द रिलीजन। इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था। अब गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल, जिन्होंने 40 साल रूल किया। गोपाल ने 750 टू 770 एडी। अगले जो आए वो दुगना रूल किए, 770 टू 810 एडी। धर्मपाल के बारे में कहते हैं कि इन्होंने
बिहार के भागलपुर का फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था, ये कह सकते हैं विक्रमशिला मॉनेस्ट्री का निर्माण करवाया था। देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उदांतपुरी मॉनेस्ट्री, विक्रमशिला मॉनेस्ट्री का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर इलाके में। इसके अलावा इन्होंने प्रेजेंट डे का जो बांग्लादेश है, पहाड़पुरा, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे मतलब प्रेजेंट डे के बांग्लादेश, जिसको तब के समय में पहाड़पुरा कहा जाता था, वहाँ पर सोमपुरा में इन्होंने एक बहुत बड़े ग्रैंड विहार का निर्माण करवाया था। ये आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के सोमपुरा में है, ठीक, जो आज के बांग्लादेश के पहाड़पुरा में स्थित है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। किन्होंने? धर्मपाल ने। परम भट्टारक, परमेश्वरा, महाराजाधिराज, ये टाइटल इन्होंने अडॉप्ट की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नाउ धर्मपाल के बाद 40 साल तक और रूल करने आए देवपाल। तो गोपाल 20 साल, धर्मपाल 40 साल, देवपाल 40 साल। पहली चीज़ कि इन्होंने आसाम तक पाल डायनेस्टी के कंट्रोल को बढ़ा दिया। कामरूप, जो आज का गुवाहाटी कहा जाता है, इन्होंने अमोघ वर्ष को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्रेजेंट डे का जो सुमात्रा है, जिसे पहले सुवर्णद्वीप कहा जाता था, उसमें एक डायनेस्टी रूल करती थी, शैलेंद्र डायनेस्टी। उसके राजा थे बालपुत्र देव। उनको इन्होंने 5 गांव दान में दिए थे, ताकि ये नालंदा में बनी मॉनेस्ट्री को मेंटेन कर सकें। इसको याद रखिएगा, सुवर्णद्वीप, जिसको आज के समय में सुमात्रा कहते हैं, उसमें शैलेंद्र डायनेस्टी के बालपुत्र देव को, किसने? देवपाल ने 5 गांव गिफ्ट में दिया था। ये गिफ्ट नहीं, ग्रांट कह सकते हैं। और इसके आखिरी इंपॉर्टेंट राजा थे महीपाल। आप देख सकते हैं महीपाल, जिन्होंने 988 से लेकर 1038 तक रूल किया था। इनके वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि जो राजेंद्र चोला हैं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ हमला किया था, कह सकते हैं इन्वेजन किया था इनके वक्त में। तो देखा जाए तो इनके जो 3 इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल। दूसरा, अगर इन्होंने कुछ नया बनवाया है या कोई टाइटल हासिल किया है या किसी को हराया है। और इनका जो कैपिटल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाल डायनेस्टी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पर किसी भी कोई तरह का डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम। थैंक यू वेरी मच।